So, students, today in this period we are going to discuss about the evolution of management thought. So, evolution of management thought means what? A picture देखने से तुम लोगों को पता चलेगा means how civilization means of human being has started. पहले देखो धीरे धीरे हम लोग ऐसे था लाइक मंकी हम लोग यहाँ पे दिखाया गया है, फिर धीरे धीरे ऐसे 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 करके हम लोग जो लास्ट वाला पोजीशन है वहाँ पे पहुँचा है. ठीक है, पिक्चर को तुम लोग फॉलो करना है इस बात के लिए. सो इट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन, मतलब एक नॉर्मल स्टेज से फिर धीरे धीरे और हायर स्टेज तक जाना, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन. कोई भी चीज़ का इवैल्यूएशन हो सकता है, उसी तरह ह्यूमन बीइंग का भी हम लोग का इवैल्यूएशन है. सो मैनेजमेंट थॉट का भी इवोल्यूशन हम लोगों को डिस्कस करना है. ठीक है, सो फॉर डिस्कसिंग द मैनेजमेंट थॉट्स एवोल्यूशन हम लोग को कुछ मतलब स्टेप से गुजरना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेजेस. यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. बिफोर डिस्कसिंग द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो गया था अर्ली डेज ऑफ मैन, जब आदमी लोग मतलब जानवर की तरह था. मतलब जैसे कि जानवर मतलब सर्वाइव करते हैं, उसी तरह आदमी लोग भी सर्वाइव करता था. जो यूनिटी नहीं था, फैमिली नहीं था, या फिर कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहनता था. उसका बाद का जो पीरियड है, उसके बाद धीरे धीरे वो लोग मतलब एक के साथ एक जुड़ा. उसके बाद फैमिली में रहने के लिए स्टार्ट किया. उसके बाद धीरे धीरे ग्रुपिज़म तैयार किया. उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ा, मेंटल कैपेसिटी बढ़ा, और उसके बाद उसका इंटेलिजेंस भी और ग्रोथ हुआ. उसी तरह ग्रोथ होते होते आदमी लोगों का जो है मतलब इवोल्यूशन होता गया. और उस तरह वो मैनेजमेंट, जैसे ही आदमी लोगों का इवोल्यूशन होता गया, उस तरह मैनेजमेंट का भी इवोल्यूशन होता गया. ओके, सो मैं थोड़ा ही यहाँ पे बोल रहा हूँ, और अगर उसके बारे में और थोड़ा जानना है तो तुम लोग यूट्यूब में जाके इसके बारे में सर्च कर सकता है, या फिर मुझे भी पूछ सकता है इसके बारे में. ठीक है, तो मेन टॉपिक यही है कि हाउ मैनेजमेंट थॉट्स आर इवेल्युएटेड, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो इस ग्रुपिज़म जो है इसका मैंने कुछ डिवाइड किया है. यहाँ पे देखो, स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट मैंने चार पार्ट पे डिवाइड किया है. एक हो गया प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड, सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नियो क्लासिकल थ्योरी. इसको बिहेवियरल अप्रोच भी बोलते हैं. नियो मीन्स ये भी एक मैनेजर्स ही था, मैनेजमेंट थिंकर्स था. वो क्लासिकल थ्योरी को ही उन्होंने और एक मॉडर्न तरीके से मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव किया था उसको, इसलिए न्यू क्लासिकल थ्योरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी. और उसके बाद मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को मतलब स्टार्ट किया था. तो इसी तरह मतलब अभी जो ये है, ये सिस्टम से हमारा मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ किया है. और उसके बाद ग्रोथ करने के बाद अभी का जो स्टेज धीरे धीरे वो मतलब आगे पहुंचा है. सो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट यहाँ पे लिखा है बिफोर साइंटिफिक पीरियड, मतलब साइंस तो वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस साइंटिफिक पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही ये मैनेजमेंट का प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया था. तो इस पीरियड को बोलते हैं प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड. तो यहाँ पे देखो तुम लोग को दिखाई देगा. ठीक है, तो एक मिनट, शायद बैक चला गया. हाँ, तो सॉरी दैट थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था. तो यहाँ पे द प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड में यहाँ पे देखो लिखा है टुक प्लेस 18th सेंचुरी. ठीक है, 18th सेंचुरी में ये पीरियड जो स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाला था मैनेजमेंट पे. इसी पीरियड में कैसे चेंजेस आया था, देखो बिजनेस में भी चेंजेस आया था, इंडिविजुअल में चेंजेस आया था, कैपिटल राइजिंग में चेंजेस आया था. ठीक है, फिर लेबर लोग जो है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया था, गुड्स प्रोडक्शन में चेंजेस आया था, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई दे रहा था. सो ऑल द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू दिस आर स्टार्ट चेंजेस इन प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड विच इज़ अप्रॉक्सीमेट नियर बाई 18th सेंचुरी. सो यहाँ पे जो फैक्टर्स दिखाया है उस टाइम इफेक्ट किया था प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, जो मेनली हमारा मतलब कोई भी बिजनेस को इफेक्ट डालता है. लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सब में चेंजेस आना मतलब शुरू हो गया था. सो उन लोगों ने क्या किया, तो कंबाइंड एफर्ट स्टार्ट कर दिया. लैंड, लेबर एंड कैपिटल विच आर
वेरी क्रूशियल पार्ट। पहले हम लोग इसको अलग अलग देखते थे बिफोर प्री साइंटिफिक पीरियड, बट धीरे धीरे हम मतलब क्या हुआ, लैंड लेवल कैपिटल तीनों को एक साथ मतलब कॉम्बिनेशन करके उसको एक साथ देखने का मतलब स्टार्ट कर दिया मैनेजर लोगों ने, ताकि वो लोग अपना जो गोल है गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सके। तो दैट्स वाई ये चेंजेस शुरू हो गया था प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड में। इंडिविजुअल लोग ग्रुपिज्म शुरू कर दिया था, ग्रुपिज्म के बाद सब कुछ जो है एक सिस्टमेटिक वे से शुरू हो गया था, कैपिटल राइज करना शुरू कर दिया था। लेबर लोग जो था ऑर्गेनाइज था, जैसे कि हो गया ना, और लेवल होता है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, वैसा ऑर्गेनाइज सिस्टम से वो लोग काम करने लगा। ठीक है, फिर कौन सा लैंड इज़ विच लैंड इज़ सुटेबल फॉर प्रोडक्शन, what are the kinds of labor required और how many capitals are required। सो ये सारा जो फैक्टर्स है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट हो गया था इन प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। सो आफ्टर दिस पीरियड जो है हमारा और एक नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिकल थ्योरी पीरियड। तो क्लासिकल थ्योरी पीरियड यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे कि कुछ नेम दिया है यहाँ पे, प्रोफेसर बेबेज मीन चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट ओवंस, उसके बाद यहाँ पे और नाम दिया गया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया गया है 19th सेंचुरी का, लाइक एमर्सन, FW टेलर, गांट। ये जो दिया है नाम, उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हो गया गांट, ये ग्रैंड के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, टेलर के बारे में तो मैं इसके बाद ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद बेबेज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसी तरह एक एक करके हम लोग इस तुम लोग का जो ये बुक है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एप्लीकेशन, ढेर सारा मैनेजमेंट थिंकर के मतलब लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड मैनेजमेंट थॉट वाज फोकस्ड ऑन जॉब कंटेंट, जॉब कंटेंट में ज़्यादा ध्यान लगा है। उसके बाद स्टैंडर्ड ही बोलते हैं ना, एक जॉब का स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड लेवल हाई करने का वो लोगों ने कोशिश किया। फिर लेबर जो है वो जो क्लासिकल उस पीरियड में था प्री साइंटिफिक पीरियड में, वो मतलब एक ग्रुपिज्म में काम कर रहा था, बट यहाँ पे ग्रुपिज्म नहीं, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फिर जो भी काम होता था सब कुछ साइंटिफिकली उसको किया जाता था। सो दिस ऑल आर डन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ए साइंटिफिक वे, एक साइंटिफिक वे से वो लोग को करने का कोशिश किया इन क्लासिकल थ्योरी अप्रोच में। ठीक है, सो इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पीरियड भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए बोल सकते हैं कि इसी एरा में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया, जो अभी तक मतलब मार्केट में अवेलेबल है कुछ कुछ इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में। जैसे कि तुम लोग एग्जांपल ले सकता है, रिलायंस का ले सकता है, टाटा का ले सकता है। तो लोग का रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और अभी जाके वो लोग टॉप पोजीशन में है वर्ल्ड का। सो ये हो गया क्लासिकल एरा और क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मैनेजमेंट मतलब रिवोल्यूशन थॉट का क्लासिकल अप्रोच हो गया। उसके बाद नियो ने अपना जो दिया था क्लासिकल थ्योरी, ये सेम टू सेम यही है, और उसने क्या किया, उस क्लासिकल थ्योरी को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड मीन जैसे कि हम लोग मोबाइल को अपडेट करते हैं, तो उस थ्योरी को उसने थोड़ा अपडेट कर दिया। ठीक है, जैसे कि हो गया जॉब जो कंटेंट था उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया उसने। फिर फिजिकल रिसोर्सेज जो था उसका ऊपर और ज़्यादा रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स मीन्स लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका ऊपर और ज़्यादा प्रॉपरली साइंटिफिकली मतलब ध्यान दिया। उसके बाद कोई भी काम करने में एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है और रिलेशनशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक रिलेशनशिप ही मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। अगर रिलेशनशिप सारा वर्कर में अच्छा है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊपर जाता है। और अगर वर्कर ही ठीक नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। So that's why Neo added some updated feature in classical theory. So that's why this theory is known as Neo's classical theory. Very easy है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, द लास्ट मॉडल यहाँ पे बोला है, तो मैक्स वेबर ने इसको प्रपोज किया था इस मॉडल को। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये जर्मन सोशलिस्ट था मैक्स वेबर। सो अगर कोई सोशोलॉजी पढ़ा है या फिर पॉल साइंस पढ़ा है तो इसके बारे में तुम लोगों को मिलेगा मैक्स वेबर के बारे में। तो उसने कुछ रूल्स इंक्लूड किया था रिगार्डिंग लेबर डिवीज़न का ऊपर। ठीक है, या फिर तुम लोगों को जो मैंने पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैसे मतलब स्पेशलाइज होकर काम करना है। फिर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में उसने डिस्कस किया है। फिर इसका पावर क्या होना चाहिए उसके बारे में उसने लिखा है। फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि मैंने तुम लोगों को मतलब सिस्टमेटिक वे से टॉप लेवल से लोअर लेवल तक कैसे हायरार्की मेंटेन किया जाए और कौन सा वर्कर को कहाँ पे प्लेस किया जाए, ये सारा चीज़ों को टेक्निकली उसने
मतलब रिसर्च किया था और उसका ऊपर उसने अपना एक मॉडल डाला था, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इस मॉडल को लेके अभी मॉडर्न जो एरा है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और बाय बाय दिस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, और उसके साथ ऐड करके कुछ अपडेटेड वर्जन भी डाल के उससे काम किया जा रहा है। सो दैट इज़ कॉल ऑल अबाउट द मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो इसी तरह मतलब हमारा जो मैनेजमेंट थॉट था ये एक एक करके इवेल्यूएट हुआ था, और ऐसे ही होते होते अभी आके जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है वहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है जो सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था ह्यूमन बींग का, वहाँ से ये मैनेजमेंट थॉट स्टार्ट हुआ था। एंड धीरे 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 मतलब आदमी का नॉलेज, स्किल्स, एवरीथिंग इज़ बिकम growth, everything is growth day by day, and they use this knowledge and innovative ideas in an effective and efficient way to develop the मैनेजमेंट सिस्टम। एंड उस तरह डेवलप हो रहा है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है नया नया बनता जा रहा है, और दैट इज़ ऑल ओनली बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इन कंक्लूजन लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो तुम लोग, क्लासिकल थ्योरी लिखा है, जैसे कि हो गया अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, इसमें ये दे दिया गया है। ठीक है, फिर बिहेवियरल एक ग्रुप है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, बाद में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रुप इन्फ्लुएंस, मास्लो थ्योरी, एक्स एंड वाई एंड हाउ तो, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर मॉडर्न में जो है वो सिस्टम, कॉन्टिजेंसी थ्योरी, जेड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें और एक थ्योरी में ऐड होगा जो मैं तुम लोग को बाद में बता दूँगा। तो ऐसा ही मतलब 3 स्टेज में भाग किया गया है। द growth of management system is divided into 3 types: classical and behavioral and modern. So it is a simple description about the topic of today, that is evaluation of management thought. And after discussion or after watching this audio presentation, if you are unable to understood anything, and then you must your queries and doubts are most welcome फ्रॉम माई सेल्फ। तुम लोग पूछ सकते हैं मुझसे, मतलब मेरा पर्सनल नंबर में फ़ोन कर लेना, नहीं तो अपना ऑडियो वॉइस भेज देना, या फिर मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑडियो प्रेजेंटेशन। हैव ए गुड डे।